दोस्तों, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में और देखेंगे कि निफ्टी में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं और कहां पर सपोर्ट होगा और कहां पर रेजिस्टेंस होगा। और साथ ही साथ देखेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर चार्ट प्लॉटेड किया है, ये 1 डे चार्ट है। मींस जो पर्टिकुलर वन कैंडल है वो होल डे को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी में जब गिरावट आई थी और 27 जनवरी को 2025 को जो लो बना था वो 22,786 था और उसके बाद एक हमें रिकवरी देखने को मिली। और जब निफ्टी ने हाई बनाया 23,800 का 5 फरवरी को, उसके बाद एक हमें फर्दर गिरावट देखने को मिली निफ्टी में और निफ्टी ने जो लो बनाया 4 मार्च को 21,964 एंड उसके बाद हमें एक फर्दर रिकवरी देखने को मिली एंड निफ्टी ने 25 मार्च को एक दूसरा हाई बनाया 23,870 पर, जो कि 23,800 के लेवल पे हम कह सकते हैं। उसके बाद एक फर्दर डाउनफॉल देखने को मिला और निफ्टी ने जो लो बनाया 7 अप्रैल को 21,740 का और उसके बाद एक हमें रिकवरी देखने को मिली और फाइनली आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 24,125 की। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं प्लॉट में कि निफ्टी ने जो पहला टॉप बनाया वो 23,800 5 अप्रैल को, उसके बाद सेकेंड 23,870 25 मार्च को और जो फ्राइडे को क्लोजिंग यानी कि थर्सडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो 17 अप्रैल को वो 23,870 ऑलमोस्ट 800 के लेवल पे। तो हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी ने थर्सडे को जो ट्रिपल टॉप बनाया था और आज मंडे को जब निफ्टी ने ओपनिंग दिया तो जो ओपनिंग था आज निफ्टी का 23,949 और फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो 24,125 पर क्लोजिंग हुई। तो आज होल डे निफ्टी ने जो ट्रिपल टॉप था उसके ऊपर ट्रेड किया और फाइनली क्लोजिंग भी 24,000 के ऊपर दी। तो जो हमारा पहला अब रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है बहुत पास में ही है निफ्टी के, लेकिन हम कह सकते हैं जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 24,216 जैसा कि यहाँ पे प्लॉटेड दिख रहा है और जो कि बोलिंजर बैंड का अपर लिमिट भी है। और जो सेकेंड हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,800 के आसपास है। जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं निफ्टी ने जो दिसंबर 2024 को जो दिसंबर सीरीज में जो हाई बनाया था वो 24,792 था, ऑलमोस्ट 800 लेवल के आसपास था। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी अभी तक 2025 में इस लेवल के आसपास भी नहीं गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 24,800 के लेवल पे। तो पहला हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 24,200 पर जो कि बोलिंजर बैंड का अपर लिमिट है और सेकंड जो हमारा रेजिस्टेंस होगा 24,800 के लेवल पे और उसके ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो हम फर्दर बात करेंगे। और इस एक्सपायरी में तो जाना अभी नामुमकिन लग रहा है, लेकिन मार्केट में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं कि 24,800 है जो कि इस एक्सपायरी में पार तो नहीं होगा। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट हमें यहाँ पर एज पर चार्ट थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है जो कि
300 और 350 के आसपास है। जैसा कि हम पहले भी बात करते रहे कि 23,000 के ऊपर अगर जो निफ्टी निकलेगा तो एक शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी और 23,300 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग एज पर चार्ट एक बड़ा सपोर्ट हमें दिख रहा है 23,300 पर। और अगर जो आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जो पहला सपोर्ट है उनके लिए 23,800 है, जो हमारा ट्रिपल टॉप है। उसके नीचे अगर जो निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो जो लॉन्ग है वो अपना पोजीशन कट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर फर्दर डाउनफॉल देखने को मिले। और जैसा कि हम यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं, जो ये लेवल है एक निफ्टी डब्लू पैटर्न भी दिख रहा है, डब्लू पैटर्न में भी निफ्टी ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है थोड़ा फर्दर डाउनफॉल देखने को मिले थोड़ा, और फिर एक चाल देखने को मिले। तो 23,800 फर्स्ट सपोर्ट है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। अदरवाइज 23,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको माइंड में लेके ही ट्रेड करें। जब उसके नीचे जाएगा तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि फर्दर सपोर्ट क्या हो सकते हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है कि इस एक्सपायरी में निफ्टी 23,300 को ब्रेक करते हुए दिखेगा। बात करते हैं और 23,300 जो सपोर्ट है वो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और इसलिए एंड बोलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है वो भी ऑलमोस्ट उसी रेंज पे है। तो मुझे लगता है कि 23,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी लेगा इस सीरीज में। बात करते हैं MACD इंडिकेटर की। तो MACD इंडिकेटर यहाँ पे बुलिश इंडिकेट कर रहा है, और जो उसके कॉलम है वो भी अपर साइड में बनते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड इंडिकेटर जो RSI है वो भी यहाँ पे हमें 65.5 पर है, वो फर्दर इंडिकेट करता है कि निफ्टी बुलिश है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 24,125 पर हुई है, और ये जो हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं ये 24 अप्रैल एक्सपायरी मंथ एंड एक्सपायरी की है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है वो 24,500 पर है, जो कि इंडिकेट करता है कि निफ्टी 24,500 तक तो जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकता है। रीजन बिहाइंड है जिन्होंने जो कि 1,11,529 जो कॉन्टैक्ट राइट किए हुए हैं, उनका मानना है कि निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा वो 24,500 के नीचे होगा, और जो सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग है वो 24,200 पर है, 100,221। जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा, जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिख रहा था वो 24,200 216 पर था, और एज पर ऑप्शन चेन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,200 पर होगा। और जब निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा तो जो ये कॉल राइटर हैं ये पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखेंगे, और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो निफ्टी में एक फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं पुट राइटर की। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पुट राइटर है वो 24,000 पर हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 24,000 के लेवल पर 1,18,945 कॉल पुट राइटर हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं निफ्टी नीचे तो आ सकता है लेकिन 24,000 के नीचे नहीं जाएगा। और जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी में जो एज पर चार्ट जो सपोर्ट है वो 23,800 के आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी 24,000 और 23,800 पे सपोर्ट लेते हुए दिखेगा शॉर्ट टर्म में। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एज पर चार्ट वो 23,300 के आसपास है। और जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन 10 में भी जो सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो
500 पर है, जो कि इंडिकेट करती है जो कि 23,000 to 500 और 23,800 to 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और 24,200 एंड 24,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा 24 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए। दोस्तों, ये तो थे हमारे निफ्टी 50 के लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत अधिक है, तो ये लेवल को ध्यान में रख के आप अपना अपने जिस हिसाब से आप रिस्क ले रहे हैं उस लेवल को डिसाइड करके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखकर ही ट्रेड करें। थैंक यू, धन्यवाद।